हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, ये एक जैकेट जो है मैंने बनानी है आज। इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया है ये मैं आपको बताऊंगी। इसको जो है पूरा जो है एक ही पार्ट में मैंने जो है इस जैकेट को बनाया है, मतलब कि दोनों पार्ट्स और बैक साइड का पार्ट जो है एक ही सिलाई में डाल करके सारे फंदे एक ही तरह से एक ही तरीके से यहाँ से तक जो है इसकी लेंथ बनाई है। यहाँ से जो है अलग अलग पार्ट्स हमारे हो जाएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है फ्रंट साइड के अलग से बनेंगे और बैक साइड के हमारे अलग से बनेंगे। देखिए ये बैक साइड है इसकी, ये पूरी जो है देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसकी बैक साइड बनी है और ये इसकी है फ्रंट साइड। ये गला है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये जैकेट बनाई जा रही है। तो स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसानी से जो है इस जैकेट को आप बना सकते हैं। इस जैकेट को आप जो है अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई काम और नहीं करना है और आपका हाथ जो है बुनाई में तेज है, तो आप इसे आधे दिन में इस जैकेट को बना करके रेडी कर सकते हैं। ये जैकेट जो है 1 साल के बच्चे के लिए बहुत ही परफेक्ट जो है नाप है 1 साल के बच्चे के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी जैकेट जो है हमारी बन के रेडी हुई है। देखिए इसे मैंने इस वूल के साथ बनाया है और 9 नंबर की सिलाई इसमें यूज करी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, फंदे डालने हैं। फंदे जो है मैं 9 नंबर की सिलाई पे डालूंगी इस तरह से। चाहे आप 8 नंबर की सिलाई ले लीजिए, चाहे 9 नंबर की। अगर जो है आपकी वूल जो है थिक है तो इसमें जो है 8 नंबर की या 9 नंबर की सिलाई इसमें चल जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें फंदे डालने हैं। तो मैं 112 फंदे डालूंगी इस तरह से करके, ऐसे 112 फंदे मैं इसमें डालूंगी इस तरह से, ऐसे। इस तरह से 112 फंदे डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इसमें जो है ये सर्कुलर नीडल जो है ये यूज कर रही हूं मैं, क्योंकि इसमें फ्रंट साइड और बैक साइड तीनों पोर्शन जो है इकट्ठे बनेंगे। मतलब कि दो पोर्शन हमारे जो है फ्रंट साइड के बनेंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, और बीच में जो है हमारा बैक साइड का पोर्शन भी इसमें बनेगा। मतलब कि इकट्ठी जैकेट को इसे हमने बनाना है। तो इसलिए हमने जो है ये सर्कुलर नीडल ली है। अगर आपके पास ये सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप जो है लंबी जो है सिलाइयाँ होती हैं शाल बुनने वाली, वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट रो जो है मैंने उल्टी साइड से पूरे फंदों को उल्टा बना के कंप्लीट किया है। अब देखिए यहाँ से हम कैसे बुनेंगे। एक फंदा उतारेंगे, एक सीधा बुना। ध्यान से देखिए, आपने इन्हीं लाइंस को रिपीट करते हुए जाना है। और एक फंदा आपने उल्टा बुना, एक फंदा उतारा, एक सीधा एक उल्टा। अब धागा बैक साइड करके 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने सीधे बुने। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे 1 और 2 फंदे हम, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। फिर बैक साइड धागा, एक फंदा सीधा, और बाकी फंदे सारे सीधे बुनेंगे। हम सारे फंदों को सीधा बुनेंगे ऐसे। देखिए एक फंदा उतारा, एक सीधा बुना, फिर एक उल्टा बुना, 3 फंदे हो गए। फिर 6 फंदे हमारे सीधे होंगे, एक उल्टा एक सीधा। तो 2 4 6 8 10 और ये 11 फंदे हमने जो है इसमें
लेने हैं डिजाइन के। अब इसके आगे आपको बताती हूँ, 11 फंदे लास्ट तक रहने तक हमने इसको सीधा सीधा ही बुन के कंप्लीट करना है। आप देखिए फ्रेंड्स, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11। अब इसमें से एक फंदा सीधा, एक उल्टा, 6 सीधे, 2, 3, 4, 5, 6, फिर एक यहाँ पे उल्टा और इस फंदे को सीधा बुनेंगे और इसे भी सीधा बुन देंगे। अब देखिए दूसरी साइड से इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे एवं उल्टा उतारेंगे, इसे भी बिना बुने ले लेंगे। फिर धागे को बैक साइड करना है। ये जो फंदा हमें सीधा दिख रहा है दूसरी साइड से उल्टा था, इसे हम सीधा बनाएंगे यहाँ से और 6 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे देखिए ये फंदा सीधा यहाँ से उल्टा था तो इसे सीधा बनाएंगे और बाकी सारे फंदों को हम अब सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड से हमने इन्हें सीधा सीधा ही बुनना है। चाहे तो आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए, चाहे सीधा सीधा बुन लीजिए। इस तरह से लाइंस हमारी जो है इस तरह से आनी चाहिए और लास्ट के 11 फंदे रहने तक इसी तरीके से पूरे फंदों को सीधा बुन के ही कंप्लीट करेंगे हम ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर हमारे पास 11 फंदे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 11। इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, धागा बैक साइड करके इसे सीधा, 6 उल्टे इस तरह से 6 फंदों को उल्टा बनाया, फिर बैक साइड धागा एक सीधा और इस फंदे को हम बिना बुने लेंगे, इसे बुन देंगे। अब सीधी साइड से फिर से एक फंदा उतारा, इसे बुना, एक उल्टा, फिर 6 फंदे सीधे, एक उल्टा, इस सीधे को बुना ऐसे। यहाँ पे ये वाली चेन बनेगी और ये 2 फंदों की यहाँ पे चेन हमारी बनेगी और यहाँ पे हमारा जो है केबल आएगी। बाकी फंदे पूरे सीधे लास्ट के 11 फंदों में फिर से हमने उसी तरीके से बनाना है। जो फंदा जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। तो ये हो गई हमारी 1, 2, 3, 4 सिलाइयाँ पूरी हो गई। एक सिलाई हम और बना देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे केबल बनानी है। एक फंदा उतारा, इसे बुना, एक उल्टा। अब देखिए ये जो 6 फंदे हैं हमारे, यहाँ पे हमने केबल बनानी है। तो केबल हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से देखिए, इन फंदों को आगे करेंगे, पीछे वाले 3 फंदों को इस तरह से और इन्हें सिंपल सीधा बुन देंगे। 3 फंदों को आगे किया और 3 फंदे हम पीछे ले जा करके इन्हें भी सीधा बुन देंगे ऐसे। तो अब आपने देखना है 10 सिलाइयों के बाद आपने केबल जो है ट्विस्ट करनी है, या 12 के बाद आपने केबल को ट्विस्ट करना है। ये आपने देखना है आपको कैसे कितनी लंबी जो है केबल अच्छी लगती है। आपने 8 सिलाइयों के बाद केबल को ट्विस्ट करना है, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है इन्हीं सिलाइयों को आपने रिपीट करते हुए जाना है। 8 सिलाइयों के बाद या 12 सिलाइयों के बाद आपने इस केबल को ट्विस्ट करना है। तो इसे हम ऐसे ही 8 इंच लंबा जो है इसे बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। अब देखिए, इसको 8 इंच बुनने के बाद हमने यहां से लेके यहां तक 8 इंच बुन लिया है। इसमें हमने अभी पार्ट्स को अलग अलग करना है। मतलब कि फ्रंट पार्ट जो है हमारे अलग से होंगे और बैक साइड का पोर्शन जो है पार्ट्स जो है हमारा अलग होगा।
तो इसमें कैसे हम बनाएंगे, 112 फंदे, जैसे कि मैंने आपको बताया 112 फंदे हैं मेरे पास। तो 112 के हाफ जो है 56 मैं बैक साइड में लूंगी, 28 मैं यहाँ पे लूंगी 28, और 28 यहाँ पे लूंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 28 फंदे जो हैं बुन लेने हैं। इस तरह से ये हो गए हमारे केबल के 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28। अब इन फंदों को हम यहीं पे छोड़ देंगे, इन्हें हमने बुनना नहीं है। अब यहाँ से इन 28 फंदों को देखिए, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इन 28 फंदों को ही हमने अब बुनना है। तो बुनना, सबसे पहले हम जो है एक सिलाई इस तरीके से बना लेते हैं। और सीधी साइड जब आएगी तो मैं आपको बताती हूँ इसे आगे कैसे बुनना है। अब देखिए, यहाँ से पहले हम इन फंदों को तो ऐसे ही बुनेंगे, 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये हमारी यहाँ पे केबल चल रही है, केबल हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। अब यहाँ पे हम जो है गले की कटिंग करेंगे, इस तरह से यहाँ पे गले को घटाएंगे, एक सीधा फंदा बुन लिया। अब ये कि यहाँ पे इन फंदों को हम इस तरह से करेंगे, 2 का 1 कर देंगे। एक फंदा हमारा यहाँ पे कम हो गया, और बाकी इस तरह से देखिए, लास्ट के हम इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, इस तरह से देखिए। यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, सबसे पहले 2 का 1 किया, क्योंकि यहाँ पे हमारी आर्म होल की थोड़ी सी कटिंग होगी। 2 का 1 किया, एक फंदा सीधा, दूसरा सीधा। फिर यहाँ पे इन 2 को इस तरह से, इसको ऐसे ही उतारेंगे, इसको बुन देंगे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, इस फंदे को उतारा, इसको बुना, इन फंदों को सीधा बुनेंगे ऐसे। और ये जो आपको ये वाला फंदा दिख रहा है जो हमने, देखिए ये आपको ये जो फंदा दिख रहा है, जैसे जहाँ पे हमने 2 का 1 किया है, इसे हम सीधा बुनेंगे, और बाकी भी सीधे आएंगे। लास्ट के फंदे हमारे वैसे ही बनेंगे जैसे हम बनाते आए हैं। इस फंदे को हम बिना बुने लेंगे, दूसरी साइड से बुन के लेंगे हम ऐसे। 6 फंदे हमारे आएंगे केबल के, एक फंदा सीधा, इस फंदे को बिना बुने लिया, इसे बुन दिया। अब देखिए यहाँ पे फिर से, यहाँ पे आएगा, फिर से इस फंदे को बनाया, इसे बुना,
इसे उल्टा बुना, फिर 6 फंदे हमारे केबल के होंगे। अब जो केबल है हमारी 10 सिलाइयों के बाद इसको ट्विस्ट करना है। तो अभी 2 4 6 8 सिलाइयाँ हुई हैं। अभी एक फंदा हमारा उल्टा आएगा और ये सीधा फंदा ऐसे ही बुना जाएगा। यहाँ तक तो हमने उसी तरीके से बुनना है जैसे हम नीचे से बुनते आए हैं। अब फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे इस तरीके से, 2 का 1, फिर 1 2 3 4 5, बाकी बचे जो है फंदे लास्ट के 6 फंदों तक हम इसे इस तरीके से सीधा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो फंदा है इसे हम 2 का 1 करेंगे। अब देखिए लास्ट में इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, इसे बुन देंगे। अब फिर यहाँ पे इस तरह से आएगा, इस फंदे को लिया, इस फंदे को बुना, 1 2। अब ये जो सीधा फंदा हमें दिख रहा है इसे हम सीधा बुनेंगे दूसरी साइड से। दूसरी साइड से हम इसे हमेशा उल्टा बुनेंगे। बस इन्हीं लाइनों को आपने दोहराते हुए यहाँ पे जाना है। सीधा 6 फंदे हमारे केबल के आएंगे। एक सीधा, इस तरह से। अब यहाँ से केबल हमारी जो है ट्विस्ट होगी। अब देखिए यहाँ पे केबल को ट्विस्ट करना है तो इस तरह से करेंगे। 3 फंदे जो आगे वाले हैं वो पीछे लेके जाएंगे और पीछे वाले हम इस तरह से आगे लाके बुन देंगे, ऐसे इस तरह से। जो 3 पीछे लेके गए वो भी हमने सीधे बुन दिए। और एक फंदा उल्टा, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पे फिर से हम फंदों को घटाएंगे, मतलब कि 1 2 3 फंदे हमने घटा दिए। फिर लास्ट बीच वाले फंदे हमने ऐसे बुने। अब देखिए लास्ट के 6 फंदे हैं तो इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब आपने इन्हीं लाइनों को रिपीट करते हुए जाना है। मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ फिर आगे आपको बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने 1 2 3 4 बार हमने घटा दिए फंदे। अब 5वीं बार लास्ट बार हमने घटाना है तो इसे ऐसे घटाएंगे और इस फंदे को हम ऐसे घटाएंगे। देखिए तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास बीच में 2 फंदे रह गए, तो ये उल्टा फंदा है, इसे हम यहाँ से उल्टा बनाएंगे और 1 2 इस तरह से करते हुए इस फंदे को उतारा, इसे बना लिया। अब हमने घटाना नहीं है, फंदे घटाने नहीं है कोई भी, सीधा इसे बुनते हुए जाना है इस तरह से। ये जो सीधा फंदा हमें दिख रहा है नीचे से हम बनाते आए हैं, इसे सीधा बुनेंगे। अब इन फंदों को भी सीधा बुनेंगे। ये लास्ट में इस तरह से आ गया, एक सीधा, और 6 फंदे हमारे केबल के हैं, उन्हें उल्टा बुनेंगे इस साइड से, एक फिर सीधा और इसे बिना बुने उतारा, इसे बुन लिया। अब दूसरी साइड से देखिए, अब इसे हम 5 इंच तक जो है बुन लेंगे तो हमारे जो है एक साइड की फ्रंट साइड जो है गला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से कटिंग हल्की सी बन रही है। यहाँ पे 5 फंदे जो हमने घटाए हैं और यहाँ पे ये आर्म होल की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इन्हें हम सीधा सीधा बुनेंगे, मतलब कि घटाएंगे नहीं। जो फंदा
जो जैसे हम बुन रहे हैं नीचे से उसी तरीके से बुनेंगे, जितने फंदे भी हमारे पास बचे हुए हैं। तो बचे कितने फंदे हैं देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे हैं हमारे पास। तो इन 18 फंदों को लेके हम बुनेंगे सीधा सीधा, मतलब कि कोई भी फंदा हमने घटाना नहीं है। इस तरह से इस फंदे को उतारा, इसे बुन दिया। तो हमने अब इसे 5 इंच तक बुनना है। जब 5 इंच हो जाएगा फिर उसके बाद जो है हमने ये बैक साइड का पोर्शन और अगले साइड का इस जो है इस हिस्से को भी हमने इसी तरीके से सेम इसी तरीके से बुनना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। बैक साइड को भी हमने सीधा सीधा बुनना है और यहाँ से हमने 5 फंदे रख के इन 2 का एक करना है, एक उल्टा आएगा हमारा। तो इस तरह से जब बैक साइड बनाऊंगी तो मैं दिखा दूंगी। पहले जो है ये फ्रंट साइड ये वाली और ये वाली पूरी कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से मैंने इस तरह से बना लिया है। देखिए यहाँ से इसका गला जो है और यहाँ से इसकी जो है आर्म होल की कटिंग भी साथ में ली है मैंने, और गले को भी इसके साथ साथ घटाया है। अब ये तो हो गए दोनों फ्रंट साइड। तो इस तरह से आपने बनाने हैं। आपने ये देखना है, ये जो 5 फंदे हैं ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से रखेंगे। चाहे अगर आप कोड बना रही हैं तो आप इस तरह से 2 फंदों का कोड बनेगा, क्योंकि एक फंदा एज स्टिच रहेगा, एक हमारा बिना बुने आएगा, एक बार दूसरी बार बुना जाएगा। अब मैंने जो बीच में 2 फंदे लिए हैं, इसके बाद जो है यहाँ पे एक उल्टा फंदा लिया है। इसके इन 2 फंदों की जगह पे आप 3 रख सकते हैं। 3 फंदे लेकर के एक उल्टा बना लीजिए, फिर यहाँ पे 2 का एक कीजिए। ये आपकी चॉइस है, आप कितने फंदों में ये जो है ये वाला हिस्सा बना रहे हैं। देखिए ये 5 फंदों में मेरा बना है, एक उल्टा आ गया, 2 फंदे हमारे सीधे सीधे बनेंगे और 2 फंदों में मैं यहाँ पे कोड बना रही हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए ये वाला जो है हमारी एज जो है इस तरह से बनेगी दोनों साइड से, इस तरह से। तो ये तो हो गए हमारे आगे वाले हिस्से जो है बनाने थे हमने जैकेट के, वो बना लिए। देखिए 1 साल के बेबी को बहुत ही आराम से आएगी जैकेट। तो अब हमने जो है इसको यहीं पे छोड़ देना है। अब हम बनाएंगे इसमें पीछे वाली साइड। तो इन फंदों को पहले तो हम इस तरह से एक पिन में ले लीजिए, स्टिच होल्डर है ये। इस तरह से इन सभी फंदों को इसमें ले लेंगे ताकि जो है यहाँ से निकले ना, और यहाँ से हम जो है धागे को काट देंगे। अब दूसरी साइड को भी इसी तरह से इस तरह से एक स्टिच होल्डर पे ले लीजिए इन फंदों को ऐसे। तो ये अब हमारे फंदे जो हैं बिल्कुल सेफ हैं। अब हमने जो है यहाँ से इस धागे को भी हम काट देंगे, और दूसरी साइड जो है बैक साइड, उसमें हमने देखिए अब कैसे करना है इसको। यहाँ से आएगा सीधी साइड से इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे हमने 5 फंदे लिए हैं, तो यहाँ पे भी 5 फंदे लेंगे। कैसे लेंगे वो देख लीजिए एक बार ध्यान से। फिर आपने इसी तरीके से इसे बनाते हुए जाना है। एक फंदा बुना, दूसरे को उतारा, क्योंकि कोड बनाना है हमने यहाँ पे भी। दूसरे को उतार के 2 फंदे हम इस तरह से सीधे लेंगे और एक फंदा हम उल्टा लेंगे। तो ये टोटल 5 फंदे हो गए। फिर बाकी फंदे लास्ट के 5 फंदों तक हम बाकी फंदों को सीधा बुन, सॉरी यहाँ पे हमने 2 का एक भी करना है।
2 2 4 1 5। जब ये सीधा फंदा बनाएंगे उसके साथ वाला फंदा हम 2 का 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने आर्म होल को घटाना है। मतलब कि 5 फंदे हम यहाँ से घटाएंगे, 5 फंदे हम दूसरी साइड से घटाएंगे। तो 1 फंदा हमारा हो गया, बाकी 7 फंदों तक हम इसे सीधा बुनेंगे, क्योंकि 2 फंदे हमने घटाने हैं, 2 का 1 करना है, और 5 फंदे हमने 1 सीधा 2 उल्टे। देखिए मैं बता देती हूँ आपको, जब दूसरी साइड जाऊंगी तो बीच वाले फंदे जो हैं हम यहाँ तक 2 4 6 और 7 यहाँ तक हम जो है बीच वाले फंदे सीधे बुन लेते हैं पहले। अब देखिए 2 4 6 7। अब देखिए यहाँ पे 7 फंदे हैं हमारे पास, तो 2 का तो हमने यहाँ पे 1 करना है, एक बार हमारा 2 का 1 हो गया। अब ये फंदा हम यहाँ से उल्टा बुनेंगे, दूसरी साइड से हमारा फंदा ये सीधा आएगा। 2 फंदे सीधे, इस फंदे को बिना बुने उतारा और इसे बुन दिया। अब आ जाइए दूसरी साइड। दूसरी साइड में हम कैसे बुनेंगे इसे, 1 फंदा उतारा, दूसरा जो बिना बुने उतारा था उसे भी हम बुन लेंगे। अब 2 फंदे हमारे 1 2 फंदे सीधे। अब जो सीधा फंदा दिख रहा है यहाँ से हम सीधा ही इसे बुनेंगे, और बाकी सिलाई पूरी सीधी बुनेंगे लास्ट के 5 फंदों तक। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 5 फंदे हैं, तो इनमें से 1 सीधा आएगा, ये जो सीधा ही चलेगा लास्ट तक, और 2 फिर सीधे, और ये जो कोड वाले फंदे हैं ये देखिए, इसे उल्टा बुना, इसे भी उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए दूसरी साइड। दूसरी साइड फिर देख लीजिए एक बार, इन्हीं लाइनों को आपने दोहराते हुए जाना है। 1 फंदा उतारा, इसे भी उतार लिया, फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब ये जो यहाँ से सीधा दिख रहा है, यहाँ से ये फंदा सीधा दिख रहा है, तो धागे को अपनी तरफ करके इसे उल्टा बनाएंगे। इस फंदे के साथ फिर से हम 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 किया, फिर लास्ट के 7 फंदों तक हम इसे ऐसे ही बुनेंगे। ये पूरी सिलाई बना करके आपको दिखा देती हूँ। बहुत आसान जैकेट है बनानी। अगर आपका हाथ बुनाई में तेज है, मगर मतलब कि जल्दी जल्दी से आप बुनते हैं, तो आप इसे जो है, और आप फ्री हैं और कोई काम नहीं करना है आपको, तो आप इसे आधे दिन में इस जैकेट को बना करके रेडी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आधे दिन में जैकेट जो है ये बन जाएगी। इस तरह से देखिए लास्ट के हम 2 4 6 7 3 फंदे और बुनेंगे, और लास्ट के 7 फंदे हैं। देखिए लास्ट के 7 फंदे, तो यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 और 1 फंदा उल्टा, फिर वापस धागा, 2 फंदे सीधे, और ये फंदे जो हैं इन फंदों को हम यहाँ से 1 फंदा उतारेंगे, 1 बुन लेंगे ऐसे। यहाँ से ये वाला कोड भी हमारा स्टार्ट हो गया और यहाँ पे बनना भी स्टार्ट हो गया। तो आपने इन्हीं लाइनों को दोहराते हुए जाना है। जितनी लंबाई हमारी यहाँ पे है उतनी लंबाई हम यहाँ पे से करेंगे। फिर मैं आपको फिर बताती हूँ आगे हमने ज्वाइंट कैसे करना है इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है ये तीनों पोर्शन जैकेट के बन चुके हैं। देखिए ये बैक साइड है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसे सीधा बनाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब इसमें जो है हमने शोल्डर को ज्वाइंट करना है। देखिए इस तरह से आप उल्टा करेंगे इसको, इस तरह से, तो जितने फंदे यहाँ पे हैं उतने फंदे हमारे यहाँ पे बंद हो जाएंगे। तो बंद कैसे करने हैं आप देखिए, यहाँ पे
इसे जो है एक सिलाई पे ले लेते हैं इन फंदों को इस तरह से। स्टिच होल्डर में से निकाल के इन सारे फंदों को हम इस तरह से एक सिलाई में ले लेंगे ताकि आसानी से हम इन फंदों को यहाँ पे बंद कर सकें। तो इस तरह से पकड़ेंगे ऐसे, क्योंकि ये वाली साइड भी उल्टी है और ये वाली साइड भी हमारी उल्टी है, तो सिलाइयों के साथ हम इसे ज्वाइंट कर रहे हैं। तो इस तरह से करेंगे, ऐसे दोनों को इकट्ठा बुनेंगे। दोनों में से एक एक फंदा लेंगे, हम इकट्ठा बुनते हुए जाएंगे और यहाँ से इसे इस तरह से ऊपर से पास कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पे मेरे पास 17 फंदे हैं, तो 17 फंदे पीछे की साइड से, 17 फंदे आगे की साइड से जो बचे हुए हमारे शोल्डर के फंदे हैं वो यहाँ पे हमने एक एक करते हुए इस तरह से बंद कर देना है। मतलब कि शोल्डर हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा इस तरह से। अब एक साइड का हमारा जो है जैकेट का शोल्डर जो है जुड़ चुका है। अब देखिए हमने कैसे बनाना है इसे आगे। इस फंदे को इस तरह से खींच के ऐसे। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा ये बीच वाले फंदे हमने एक एक करते हुए बंद कर देने हैं। मतलब कि 17 फंदे हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी जो बीच में बचे हुए फंदे हैं वो सारे बंद कर देंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 17। तो बीच में हमारे पास फंदे बचे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 दूना 12 और ये 13वां फंदा है। तो इस तरह से हम इसे बंद करेंगे। इस तरह से एक एक करते हुए इन सारे फंदों को हम 13 फंदों को बंद करेंगे और 14 फंदे लास्ट तक जो है 17 फंदे सॉरी रहने देंगे इस तरह से। तो इस तरह हमारा बैक साइड का गला भी बन जाएगा और जॉइंट जो है शोल्डर जॉइंट भी हो जाएंगे। दो 4 6 8 10 12 14 16 और ये 17। देखिए ये बीच वाले फंदे हमने बंद कर दिए। अब हमारे पास 17 फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 17। अब इस साइड का जो है ये वाला पोर्शन भी हम पकड़ेंगे और इसे एक सिलाई में ले लेंगे, इन फंदों को भी ऐसे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से पकड़ेंगे ऐसे, 2 का 1, फिर यहाँ पे 2 का 1, फिर इसको इसके ऊपर से पलट देंगे। तो ऐसे करते हुए हमने इन सारे फंदों को भी थोड़ा सा हमने हाथ जो है लूज रखना है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा।
ज़्यादा टाइट नहीं करना है ताकि हमारे फंदों में खिंचाव ना आए, बस यही आपने ध्यान रखना है। ना ही ज़्यादा लूज रखेंगे ना ही ज़्यादा टाइट रखेंगे। जितना आसानी से हमारा फंदा जो है सिलाई के ऊपर ऐसे घूम सके उतना हमने जो है हाथ अपना लूज रखना है। तो इस तरह से सारे फंदों को हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो बिना सिले हुए ये जैकेट जो है आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सारी जैकेट को हमने सिलाइयों के साथ ही बना के रेडी किया है। इस तरह से लास्ट तक हम फंदे बंद कर लेंगे। ऐसे इस तरह से ये देखिए यहाँ पे शोल्डर हमारे जो हैं बिल्कुल जॉइंट हो चुके हैं और जैकेट हमारी बन के रेडी है। अब हमने बटन लगाने हैं। देखिए, अब चाहे तो आप यहाँ पे डोरी लगा लीजिए, चाहे आप बटन लगा लीजिए, लेकिन मैं बटन लगाऊंगी। बटन जो है इस तरह से, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ से हमारा जो है हमने इसको घटाना शुरू किया। यहाँ पे हम इसे इस तरह से क्रोशिया के साथ पकड़ेंगे ऐसे, और एक चेन बनाएंगे इस तरह से। 2 3 4 5, 1 5 6 7 8 9 10 चेन बना के फिर से हमने इसी जगह पे से ज्वाइंट करना है ऐसे। इस तरह से अब इसको ज्वाइंट कर दिया तो ये हमारी ऐसे एक हुक सी बन जाएगी। अब इसको पीछे की साइड ले जाते हुए इस तरीके से आप कहीं पे भी इसे बंद कर दीजिए। तो ये हमारे एक बटन के लिए जो है बन जाएगी स्पेस। बटन हम इसमें ज्वाइंट करेंगे अपना। ये हो गया। अभी हम बटन जो है लगाएंगे। कोई भी आप बटन लगा लीजिए इस तरह का। अब यहाँ पे अगर बटन लगाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। देखिए, ये बटन जो है हमारा इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है इसे बना करके लगा लेना है। अगर आप चाहें तो क्रोशिया के साथ भी आप बटन बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि आपने क्रोशिया के साथ बटन कैसे बनाना है। तो आप इस तरह से एक चाहे पेन ले लीजिए, चाहे क्रोशिया का हैंडल ले लीजिए। आप इस तरीके से इसे घुमा लीजिए जितना आपको मोटा बटन चाहिए। इस तरह से घुमा लिया। अब इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ऐसे पकड़ेंगे और ये जो बीच में स्पेस है इसको इस तरह से
इस तरह से आप 2 बार जो है 2 राउंड बना लीजिए, फिर आपका बटन जो है टाइट भी हो जाएगा और अच्छा भी दिखेगा। इस तरह से कोई भी रंग का आप बटन लगा सकते हैं। ब्लैक लगाना चाहे ब्लैक लगा लीजिए, कोई और ऊन से लगाना चाहे तो और ऊन का भी बना के लगा सकते हैं। इस तरह से फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसी पे हम दूसरा राउंड बनाएंगे ऐसे। इस तरह से ऐसे निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरह से। फिर इसी होल में से निकालेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर इसी होल में से निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया बना देंगे। आप इस तरह से बटन भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे बटन ले लीजिए। आप उस तरीके का बटन भी इसमें बना के लगा सकते हैं। देखिए, जो उल्टी साइड से इस तरह से आएगा और दूसरी साइड से हमारा इस तरह से आएगा। अब बटन हो गया हमारा तैयार। अब इसे करते हैं, इसे ज्वाइंट करेंगे हम। इसको इस तरह से काट लीजिए जहां से धागे को, इस तरह से। सुई में डालिए। अब सबसे पहले हमने इस धागे को हमने यहाँ से इस तरह से करते हुए यहाँ तक ले जाना है। देखिए, ऐसे हो गया। अब हमने इसको ज्वाइंट करना है ऐसे। यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। अच्छी तरह से आप इसे सिल के तैयार कीजिए। इस तरीके से अच्छी तरह से आप इसे ऐसे अटैच कर लीजिए। ऐसे फिर नीचे की साइड जा कर के इसको नोट लगा के बंद कर दीजिए। अब ये हमारा बटन तैयार हो गया। अगर आप और ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप इस बटन को बना सकते हैं और इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। ऐसे देखिए, यहाँ से जो है इस तरह से रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप चाहें तो इस तरह से यहाँ पे एक मोती भी लगा सकते हैं तो ज़्यादा सुंदर लगेगा ये। तो इस तरह से आप इस जैकेट को बना करके रेडी कर सकते हैं। तो जैकेट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस जैकेट को बना के रेडी कर सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।